यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसकी सुंदरता के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया और प्रभु ने हमारी सुधि ली। हम प्रभु का धन्यवाद दें। हमारी कलीसिया में जाने में सहायता की, स्तुति और आराधना में उसने अपनी उपस्थिति को लेकर आया और अद्भुत और सुंदर वचनों के द्वारा उसने आज हम सबों को अपनी अपनी कलीसियाओं में आशीषित किया। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप सब लोग कलीसिया में आज गए थे, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूँ। लोगों की, संसार की संगति से बढ़कर हमें प्रभु के लोगों की संगति में होना जरूरी है। ईमान, क्योंकि जब मसीह की देह जो होती है वो एक दूसरे के साथ जब जुड़ी होती है तभी वो बलवान होती है, तभी वो स्ट्रांग होती है, तभी वो सामर्थ्य से भरी हुई होती है। हालेलुया। हाथ अगर अकेला हो जाए तो हाथ में सामर्थ्य नहीं रहेगी। पाँव अगर दूर चला जाए शरीर को छोड़कर तो वो पाँव निकम्मा हो जाएगा, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसीलिए हमें मसीह लोगों की संगति में बने रहना, फेलोशिप में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जिस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। और कल भी जो हमने वचन सुने उसके द्वारा प्रभु ने लोगों के जीवन में आशीष उंडेली। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और ये समय है जब हम फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को सुनने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है आप लोग सब अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ, चाहे वो आत्मिक हथियार हो चाहे वो भौतिक हथियार हो, आप सब लोग तैयार है। आप अपने पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल पेपर, नोटबुक्स, अपने आईपैड, अपने आईफोन्स लेकर के रेडी बैठे हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि कुछ अद्भुत बातें जैसे रोज प्रभु हमें सिखाता है आज भी सिखाने पर है और हम सब उसे ग्रहण करने और पाने के लिए तत्पर और तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम आज फिर एक बार परमेश्वर की वाणी को सुने, उससे अद्भुत भेद की बातों को सीखे, हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद और गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 41 उसके 11 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 41 वर्सेस 11, 12 एंड 13। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरे पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखे हुए हैं, आप लोग भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम वचनों को जोर से पढ़ेंगे। 3 वचन पढ़ने हैं। साम्स चैप्टर 41 वर्सेस 11, 12 एंड 13। भजन संहिता 41 उसके 11, 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, By this I know that you delight in me. My enemy will shout in triumph over me. But you have upheld me because of my integrity and set me in your presence forever. Blessed be the Lord, the God of Israel, for everlasting to everlasting. Amen and amen. Hallelujah. मैं फिर से एक बार आपके लिए हिंदी में भी पढ़ूंगा और हम जितनों ने अभी हिंदी में पढ़ा है मेरे साथ वो फिर एक बार पढ़ेंगे, अपनी अपनी भाषाओं में हम पढ़ेंगे। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। आमीन। मुझे तो तू खराई में संभाल था और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है और जितने भाइयों ने और बहनों ने इस समय मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे। जो शब्द परमेश्वर के, जो वचन आपके मुख से निकलते हैं, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन कहता है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 21 सेज, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है और जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल को भोगेगा। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर ये दिस इज वेरी पावरफुल। टंग हमारी बहुत पावरफुल है, हमारा मुख बहुत पावरफुल है। मृत्यु और जीवन दोनों यहाँ है और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मुख से अंगीकार करते हैं तो आप जीवन को पाते चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जीवन आपको, परमेश्वर के वचन आपको मृत्यु की ओर नहीं परंतु अनंत जीवन की ओर लेकर जाते हैं, ऐसे प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है।
हमने अभी पढ़ा, उसका वचन कहता है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। हालेलुया। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इस वचन को अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए। एक बात याद रखिए, आपका शत्रु अर्थात लूसीफर अर्थात शैतान और उसकी सेना आपके ऊपर कभी भी विजय को नहीं पा सकती है। हालेलुया। आप पूछेंगे वाई पास्टर, क्यों ब्रदर, क्यों नहीं पा सकती है? वचन कहता है यीशु मसीह ने उस क्रूस पर शत्रु को निकम्मा, नंगा, नग्न कर दिया है। हालेलुया। और जो अधिकार प्रधानता है, वो सारी सामर्थ जो शत्रु के पास थी, यीशु मसीह ने उनको अपने पास ले लिया और पिता ने यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर उन सारे अधिकार और प्रधानताओं को अब कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। एंड इफ यू आर अ राइचियस मैन, अगर आप एक धर्मी व्यक्ति है तो मेरी बात का यकीन मानिए, शत्रु आप पर किसी भी परिस्थिति में जय को नहीं पा सकता है। हालेलुया। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि यीशु का आत्मा मेरे और आपके अंदर रहता है। हालेलुया। बट दैट डज नॉट मीन दैट ही विल नॉट ट्राई इट आउट। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जीतने की कोशिश नहीं करेगा। वो खुद भी जानता है वो आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन वो कोशिश करता है। समस्या ये है कि धर्मी उसकी कोशिशों में फंस जाते हैं, वो बहलिए के जाल में अटक जाते हैं। लेकिन हमको सचेत रहने और जागते रहने की बहुत 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 अधिक जरूरत है। इसीलिए वचन हमको सिखाता है, जागते रहो और सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम शैतान उस गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि तुमको कब फाड़ खाए। हालेलुया। दैट मीन्स इवन इफ ही डोंट हैव एन एबिलिटी टू टेक ओवर यू, अगर उसके पास आपके ऊपर हावी होने की योग्यता नहीं भी है, तो भी वह कोशिश जरूर करेगा। आमीन। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। ये हम जो वचन पढ़ते हैं ये मजाक नहीं है, ये समय बिताने के लिए कोई मैगजीन उठाकर पढ़े गए शब्द नहीं है। ये परमेश्वर के वचन है जो दोधारी जीवित प्रबल वचन, जो दोधारी तलवार के समान शत्रु का खात्मा करते हैं। Hallelujah. You need to understand the depth of the word of God, and it is only possible, beloved people of God, if you love Christ. Hallelujah. परमेश्वर के वचनों को गहराई में समझना तभी संभव है जब आप उससे प्रेम करने पाएंगे। एक दूल्हा अपनी दुल्हन को और एक दुल्हन अपने दूल्हे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, और जितने अधिक वो एक दूसरे में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, उतना अधिक उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति इंटेंस होता चला जाता है और अधिक बढ़ता चला जाता है। इन द सेम वे हम परमेश्वर की दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। दूल्हा तो दुल्हन के बारे में सब जानता है, वो इतना महान और विद्वान और ज्ञानवान है कि धर्मी के मन में विचार आने से पहले यीशु नासरी जानता है कि वो क्या कहने वाला है और क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है। हालेलुया। बट क्या उतने ही इंटेंसिटी के साथ हम अपने दूल्हे को जानते हैं क्या? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। देयर इज एवरीडे न्यू होप इन क्राइस्ट। हालेलुया। हर दिन यीशु मसीह में हमारे पास एक आशा है। आप जब प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। जब आप उसको समझ पाएंगे तब आप उस पर चल पाएंगे और अपने दूल्हे से मुलाकात करने पाएंगे। हालेलुया। आमीन। द वर्ड सेज, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे प्रभु मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको बताया शत्रु आप पर विजय नहीं पा सकता, लेकिन वो आप पर अटैक जरूर करेगा। वन आफ्टर वन, एक के बाद एक लगातार वो आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा। आमीन। लेकिन वो जयवंत नहीं होगा तब तक जब तक आप गिव अप न करें, उसके सामने टिके नहीं। देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को पहले तो लोगों ने कहा कि मूर्ति के आगे झुको, उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर मंत्री संतरी गवर्नर ये वो जो भी उसके राजा के चेले चपाटे होंगे, उन्होंने उससे कहा कि तुम झुको, मूर्ति के आगे क्यों नहीं झुक रहे? नहीं, हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी के आगे दंडवत नहीं करेंगे। फिर राजा नबूकदनेस्सर ने उनको बुलाया, फिर से उसने कहा। जब उन्होंने डिनाई किया तो उसने समझाया फिर एक बार, क्योंकि वो विद्वान थे, वो राजा के बहुत काम के लोग थे, इसलिए राजा ने फिर से उनको समझाया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं करते भाई, झुक जाओ। सारे दुनिया के लिए ये फरमान मैंने जारी किया, सारे राज्य में मैंने यह पुकारा दिया है कि जो नहीं झुकेगा उसको मैं आग की भट्टी में डाल दूंगा।
Then after also the word of God says, ये जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, उन्होंने राजा से कहा, हमको कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता कि हम तेरे सवाल का जवाब दें। हमारा परमेश्वर जीवित है और अगर वो चाहता है तो हमें आग की भट्टी से निकाल लेगा, और अगर नहीं भी निकालेगा तो भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट लेवल ऑफ फेथ। हालेलुया, विश्वास का कितना ऊंचा स्तर इन परमेश्वर के सेवकों में हमें दिखाई देता है। आमीन। और क्योंकि इस परिस्थिति में आग की भट्टी में डालने के बाद भी शत्रु इन पर जयवंत नहीं हो पाया। हालेलुया। और वो उस दे केम अप विद द फोर्थ मैन, एंड हु वाज दैट फोर्थ मैन? द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही वाज नथिंग बट द सन ऑफ गॉड। हालेलुया, ही वाज नो वन एल्स, वो कोई और नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा का जीवित पुत्र यीशु नासरी था। हालेलुया, आमीन। प्रियो, शत्रु आप पर जयवंत नहीं हो सकता है। वचन कहता है, इससे मैंने जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। देखिए, शत्रु आप पर अटैक करेगा, लेकिन आपको हर परिस्थिति में स्थिर खड़ा रहना है। विश्वास करें, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है, और वो अपनी लड़ाई को जीतना जानता है। आमीन। आगे वचन कहता है, मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। बट यू हैव अपहेल्ड मी बिकॉज ऑफ माई इंटीग्रिटी एंड सेट मी इन योर प्रेजेंस फॉर एवर। समटाइम्स व्हेनेवर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लीड अस, we will learn about the integrity of Christ, not integrity of a man but integrity of a God. Amen. हम कभी ना कभी जरूर प्रभु हमें जब कभी भी अगुवाई करेगा तो हम इस विषय में जरूर सीखेंगे। लेकिन यहाँ वचन कहता है, मुझे तो तू खराई में संभालता है और देखिए, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा, ऐसा वचन में हमने सीखा है। लेकिन जो परमेश्वर आपको खराई में संभालता है, वचन कहता है उस खराई में आपको बने रहना पड़ता है। आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के नीचे बने रहो। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, उस अभिषेक को बहने दो, ताकि इस खाली बर्तन को परमेश्वर और ताजा और ताजा और ताजा अभिषेक से भरता चला जाए। आमीन। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इफ यू नीड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, फिजिकल नीड में कोई भी चीज की आपको अगर जरूरत है, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी संगति में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेड, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। ब्लेसेड बी द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल फॉर एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। Amen and amen. Amen. आदि से अनंत काल तक परमेश्वर धन्य है। अगर आप उसे धन्यवाद नहीं भी देंगे तो भी वो धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उसकी स्तुति आराधना नहीं करेंगे तो वचन कहता है पत्थर चिल्ला उठेंगे। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू सर्व द लिविंग गॉड। आमीन। ये मेरी और आपकी आशीष है, हमारी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दी हुई हमारी आशीष है कि हम उस जीवित परमेश्वर को, जो कब्र में से जीवित हो उठा है, उसकी हम स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। अंडरस्टैंड, आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। उसने अपने शब्द मात्र से हजारों वर्षों से इस सैटेलाइट को, इस पूरे तारांगणों को, इस पूरे आकाश मंडल को अपने शब्द मात्र से रोक कर रखा है। सूर्य को उसने आज्ञा दी, सूर्य हजारों और लाखों वर्षों से अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रहा है। उसने चांद को आशीष दी, उसने चांद को आज्ञा दी, चांद अपना काम कर रहा है। क्या उसने आज आपको और मुझे जो आज्ञा दी है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? स्मॉल थिंग्स, you know the gospel of Luke chapter 16 and verse 10 says, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, लेकिन जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बड़े में भी अधर्मी ही पाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है आदि से अनंत काल तक हमारा परमेश्वर धन्य है, और ये हमारे लिए आशीष की बात है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। हालेलुया। हमारा अपने जीवन में अपने अंतिम प्राणों तक श्वास लेना, ये एक कारण हमारे लिए जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए काफी है प्रियो। आमीन। लेकिन वचनों को उसके लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आमीन। जिन्होंने आज ये वचन मेरे साथ पढ़े हैं और ये 10 मिनट में जो कुछ भी हमने वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन किया है, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीष दी होगी। ये समय है
जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसकी अगुवाई में कुछ भेद की बातों को सीखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को अपना समर्पण करके फिर हम अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू आकाश और पृथ्वी का महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। आने वाला वचन हमें समझने पाए ऐसी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करना पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। प्रभु हम इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं मणिपुर के लोगों के लिए जो इन समय तकलीफ में है राजा, उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। तेरा वचन और वायदा है राजा, ग्रेटर विल बी द पनिशमेंट, ग्रेटर विल बी द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड। जितना अधिक तेरे लोगों का सताव होगा उतनी अधिक तेरी महिमा उस स्थान पर होने पाएगी। और हम विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं विश्वास के साथ, आने वाले समय में मणिपुर का हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में समर्पण करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले 3-4 दिनों से एक नए सब्जेक्ट को हम सीख रहे हैं। योर फिनिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टार्ट। आमीन। आपका अंत आपकी शुरुआत से ज्यादा मायने रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू फिनिश द रेस ऑफ योर लाइफ। आमीन। अगर आप इस पृथ्वी पर आए, 2-3 टाइम का खाना खाए, पैसा कमाया, धन बनाया, बच्चों के लिए बैंक बैलेंसेस बढ़ा दिए और आप यहाँ पर मृत्यु पा लिए, तो आपका जीवन व्यर्थ है। लेकिन इस पूरी यात्रा में अगर आपने यीशु का उद्धार पा लिया तो इस शारीरिक मृत्यु के बाद भी आपके लिए एक अनंत जीवन की आशा को यीशु नासरी ने रखा है। हालेलुया। दैट्स व्हाट, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, आई सेड लॉर्ड, मैं इसका टॉपिक जो तूने मुझे शीर्षक क्या रखना है इसका, व्हाट शुड बी द हेडलाइन ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड ही सेड राइट इट डाउन, योर फिनिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर बिगिनिंग। आमीन। आपका अंत आपकी शुरुआत से ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। और हम इसमें पिछले 3 दिनों से हमने कुछ वचनों को सीखा है। मैंने आपसे कहा था लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में 3 अलग अलग खोए हुए लोगों के विषय में बताया है। खोई हुई भीड़ के बारे में, खोई हुई भेड़ के बारे में यीशु मसीह ने बात, द लॉस्ट शिप, द लॉस्ट सन एंड द लॉस्ट कॉइन। आमीन। तीनों आपको, you will get all these 3 parables in the Gospel of Luke chapter 15. Amen. लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में आपको ये तीनों बातें मिल जाएगी। Now, as I already taught you before, the lost ship, ये जो शिप थी ये भटक गई थी। Amen. She was lost because she wandered away. This is the word of God. वो खो गई थी क्योंकि वो भटक कर चली गई थी। वो अपने झुंड और चरवाहे के साथ चल रही थी, लेकिन चारा पाने के लिए, अपनी भूख को तृप्त करने के लिए वो उस भीड़ से धीरे धीरे इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली धीरे वो खाना ढूंढने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने भीड़ और अपने चरवाहे से दूर हो गई। एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन शी केम इनटू हर सेंसेस, जब वो भेड़ अपने आपे में आई तो she came to know that she all the way out, or she found herself all the way out on the turf of the enemy. Amen. जब वो बहुत दूर निकल गई और अपने आपे में आई तो उसको पता लगा कि मैं तो शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हूँ। और हमने वचन भी पढ़ा था, भालुओं के क्षेत्र में, भालू उसको फाड़ने के लिए और खाने के लिए वहां पर तैयार थे। वो शत्रु के भूमि पर पहुंच गई थी। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में मैप के भरोसे हम लोग मिनिस्ट्री के लिए जाया करते थे। कई बार रास्ता भटक जाते थे, लेकिन रास्ता भटकने के बाद जब आप वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं ना, तो जो आनंद आपके हृदय और मन में परमेश्वर उंडेलता है उसका आप बखान नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट जॉय when you find out the right way. If you are lost somewhere and if you come on the right road or right path, you cannot express that joy in words,
तब आप उस आपके साथ ये अनुभव हुआ होगा, शायद आप आपकी फैमिली के साथ आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके बाकी कामों के लिए कहीं चले गए और आपको बाद में पता चला अरे रास्ता भटक गया है। लेकिन जब रास्ता भटकने के बाद आप सही रास्ते पर आ जाते हैं तो वो आनंद ही परमेश्वर का आनंद कहलाता है। हालेलुया। ये भेड़ जो है इसकी भटकने की मंशा नहीं है। शी इज नॉट इंटेंशनली वहां से जानबूझकर या सोच समझकर वहां से भीड़ से अलग नहीं हुई है, लेकिन वो कई बार भटक जाती है। इन द सेम वे कई बार मनुष्य परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता, परमेश्वर के फेलोशिप से, लोगों की संगति से, कलीसिया की फेलोशिप से दूर नहीं होना चाहता, बट धन का धोखा और संसार की चिंता कई बार हमें जाने अनजाने में हमको भटका देती है। हालेलुया। यीशु ने कहा, देखिए द वर्ड ऑफ गॉड इज सो क्लियर एंड सो इजी टू अंडरस्टैंड। यीशु मसीह ने कहा है या तो आप भेड़ हो या तो आप बकरे हो, द चॉइस इज योर्स। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सिर्फ चर्च जाने से भेड़ नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। सर पास्टर ब्रदर, मैं पूरे 52 संडेज आई एम इन चर्च एंड आई एम द एक्टिव मेंबर ऑफ द चर्च, नो, दैट कैन नॉट बी अ भेड़। आमीन। भेड़ चरवाहे का शब्द सुनती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। माय शीप हियर्स माय वॉइस। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, उसको भेड़ कहा गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा या तो आप भेड़ हो सकते हो या तो फिर आप बकरा हो सकते हो। यू आर आइदर अ शीप और अ गोट, एज सिंपल एज दैट। तीसरा कुछ नहीं है। अगर आप भेड़ हो तो फिर आपको भटक जाना अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। एक बार आप भटक गए, शत्रु की भूमि में पड़ गए, भालू और भेड़िया आपको दिखे, आपको चरवाहे ने आवाज दिया, आप वापस आ गए, इसके बाद अगली बार यू नीड टू बी अलर्ट। आपको संभल कर चारा ढूंढना पड़ेगा, संगति में बने रहना पड़ेगा, ताकि आप अपने चरवाहे के पीछे चल सके। हालेलुया। देखिए, लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग हैं भटक कर कहीं चले गए हैं, चर्च आते हैं एवरी संडे, दे अटेंड द वर्ड। टुडे ब्रदर जॉनी लीवर आज हमको बता रहे थे कि कैसे लोग चर्च तो आते हैं पर उनका ध्यान कहीं और रहता है। मुझे ये चर्च के बाद इधर जाना है, वो खरीदना है, ये लाना है, यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ प्रेजेंट होना है, दिमाग जगह पे नहीं रहता है। आमीन। लेकिन कई बार जब आप भटक जाते हैं ना, चर्च यू आर कमिंग रेगुलरली, यू आर अटेंडिंग द सर्विस, यू आर अटेंडिंग द वर्शिप, आप आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप एक आध अच्छे संदेश को सुनते हो तब सडनली आपको लगता है कि यार मैं भटक गया हूं, और उस संदेश को सुनकर आप वापस अपने चरवाहे की ओर दौड़ पड़ते हो। हालेलुया। इट हैपेंस मेनी टाइम्स एंड आई एम ब्लंटली आई वांट टू से दिस, ये हम सबों के साथ हो चुका है। और अगर आप अब तक आपके साथ नहीं हुआ है तो तैयार रहना, शत्रु चालाक है, आपके साथ भी ये अनुभव होगा। आमीन। आप भटक जाएंगे और एक दिन आप कहीं मीटिंग में गए हुए हैं और कोई परमेश्वर के महान सेवक संदेश को सुना रहे हैं और आप उस संदेश को सुन रहे हैं, आप ऐसे घूमते फिरते चले गए, वहां फ्री थे घर पे इसलिए, और आपने उस संदेश को सुना और सडनली आपको क्लिक हुआ, ओ माय गुडनेस लॉर्ड आई एम सो सॉरी। आप वहीं पर घुटनों पर आ जाते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर एक बार अपनी चरवाहे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बट पीपल हु आर नॉट सेव्ड, लेकिन जो लोग बचे हुए नहीं है, जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, और दे आर नॉट शीप, आमीन, बिकॉज दे आर नॉट सेव्ड। भेड़ कौन हो सकती है? जो बचाई गई है, जिनका उद्धार हुआ है, उनको परमेश्वर भेड़ कहता है। आमीन। नाउ there are so many people in the corners of the world, they are not yet saved. That means they are not sheep. So they don't have any intentions to get back. They are living their life far from God, beloved people. Amen. उनके पास कोई मंशा नहीं है वापस आने की, क्योंकि उनको वचन मालूम नहीं है। तो वो भेड़ नहीं है, भेड़ नहीं है तो बट नेचुरल बकरा है। तो उनके पास कोई इंटेंशन नहीं है परमेश्वर के पास आने का, बिकॉज वो जानते ही नहीं यीशु नासरी कौन है। दैट मीन्स अगर आपके पास परमेश्वर के पास या अपने चरवाहे के पास वापस आने की मंशा नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ शीप बट यू आर अ गोट। आमीन। इसका अर्थ है कि आप भेड़ नहीं हैं, लेकिन आप एक बकरा है, और जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपका शारीरिक, आत्मिक,
मृत्यु होना तय है। हालेलुया। बट इफ यू एक्सेप्ट क्राइस्ट एज योर सेवियर, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके ग्रहण कर लेते हो तो आप परमेश्वर की भेड़ बन जाते हो, और तब आपके इंटेंशंस गलत नहीं होते, लेकिन भेड़ बनने के बाद भी हम सब भटक जाते हैं। लेकिन जब हमारा चरवाहा हमें आवाज देता है ना, हम भागते और दौड़ते हुए अपने चरवाहे के पास पहुंचाए जाते हैं। हालेलुया। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द शीप एंड द गोट। हालेलुया। ये एक भेड़ और बकरे के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आमेन। एंड आई एम स्पीकिंग टू यू वेरी स्ट्रेट। मैं आपसे ये बात बहुत ही सीधाई से बोल रहा हूं, बिकॉज आई डोंट हैव टू प्ले एनी गेम्स एनीमोर। आमेन। अब वो समय आ गया है जब हम अंतिम दिनों में हैं। इनफैक्ट आई विल से वी आर इन द लास्ट सीजन। हम अंतिम समय में नहीं है, मैं कह सकता हूं हम अंतिम क्षणों में जीवन जी रहे हैं, और अब हमको परमेश्वर के वचन को मैनिपुलेट करके, शुगर कोट करके, वी डोंट नीड टू प्रेजेंट इट बिफोर द वर्ल्ड। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट व्हेन यू प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। you don't need to be ashamed before the world to preach the gospel. Amen. और बड़े अपने आपे में मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं एक्साइटमेंट में प्रचार नहीं करता हूं, मैं मनुष्य की भीड़ को देखकर प्रचार नहीं करता, मैं मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा नहीं करता, परंतु मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए यहां पर रोज आकर बैठता हूं। हालेलुया। और मैं आपको बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात बताना चाहता हूं, जो लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप भेड़ की नाई अगर भटक गए हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, वापस अपने चरवाहे की ओर दौड़िए। हालेलुया। अगर आज तक आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, अगर आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते और पहचानते हैं, तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बताना चाहता हूं, एक ही जीवन होता है। 7 जन्मों का रिश्ता मूवीज में होता है, असलियत में नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, जो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुझे सिखाता है कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है। अगले जन्म में मैं कुत्ता था, पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, इस जन्म में इंसान बन गया, अगले जन्म में मेरे पापों के कारण मैं चींटी बन जाऊंगा। कम आउट ऑफ ऑल दिस, इन सारी बातों से आपको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है, मैं आपको बड़े घमंड के साथ बताना चाहता हूं, सत्य और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आई कम फ्रॉम अ वेरी रिजिड ब्राह्मण बैकग्राउंड। मैं परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन आज जब मैंने उसको चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, और उसकी सामर्थ्य में यहाँ पर बैठकर मैं बड़े घमंड के साथ इस बात को कन्फेस करता हूं कि यस, I born in a ब्राह्मण फैमिली। मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, इसका मुझे बहुत गर्व है। लेकिन उससे अधिक मुझे इस बात का घमंड है कि मैं एक ब्राह्मण घर में पैदा होने के बावजूद भी आज इस स्थान पर बैठकर बड़े घमंड से इस बात का अंगीकार करता हूं कि मेरे परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है, और यीशु नासरी को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, यकीन मानिए, हम अंतिम क्षणों में हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। वी डोंट हैव टाइम टू प्ले एनी मोर गेम्स। हालेलुया। हमारे पास अभी लिपापोती करने, शुगर कोट करके लोगों को कैसा हम बरगलाने और बहकाने वाली प्रजा नहीं है। हम जीवित परमेश्वर के जीवित लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को सिधाई से लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हमारा समय हमें आगे अनुमति नहीं दे रहा है। अगले सेशन में हम इससे और गहरी बातों में जाएंगे। मैंने 3 बातें आपको बताई है, द लॉस्ट शीप, द लॉस्ट सन एंड द लॉस्ट कॉइन। आमेन। हम अब यहाँ पर हम भेड़ के विषय में सीख रहे हैं। आने वाले समय में हम खोए हुए पुत्र और खोए हुए सिक्के के विषय में भी अध्ययन करेंगे। हालेलुया। हमारा समय आज समाप्त हो गया है। आइए इस समय हम आज के इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए, जो कोई भी बातें प्रभु ने हमें सिखाई, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की परमेश्वर पिता, और हमारे मनों को झिंझोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो बातें हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बने रहने पाए, ऐसी सामर्थ्य हमें से हर एक को भरकर तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, ये बातें जो दिन प्रतिदिन तू हमें सिखाता है राजा, इसके द्वारा परमेश्वर पिता तू हमें आशीष देता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे सही समय में प्रभु इन वचनों को तू हमारे द्वारा जातियों तक पहुंचाना राजा, ताकि इस देश का, इस संसार का हर एक घुटना टिके और इस बात का अंगीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं अब तक की तमाम आशीषों के लिए। तूने एबेनेजर परमेश्वर बनकर यहाँ तक हमारी सहायता की, और आगे तू हमारा इमैनुअल बनकर हमारे संग संग चलेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।